इस वक्त हम कोलकाता के एल्गिन रोड में खड़े हैं और आपको बताया आपसे कुछ देर पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाली गाड़ी है। सामने आप देख सकते हैं किस कदर खून बहा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार, स्कूटर सवार लड़के थे, जिसे अगर पुलिस की माने, अगर यहाँ के लोकल्स की माने, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी अगर माने, तो तीनों तोपसिया के थे, स्कूटी से आ रहे थे। और ये वाला रास्ता जो कि भवानीपुर से एजेसी बोस रोड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे से स्कूटी बहुत तेजी से आ रही थी, जिसके बाद इस गाड़ी ने पूरा मामला जो है वो तो कल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये गाड़ी किस तरह चकनाचूर है। यहाँ पे जो बिखरा हुआ आप देख रहे हैं, ये दरअसल खून है। जी हाँ, बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और SSKM में ले जाया गया है जो जख्मी थे। फिलहाल मौके पे हमारे सीनियर साथी है, सीनियर साफी है, जर्नलिस्ट है जिया साहब, इनसे पता करते हैं कि क्या कुछ हुआ, आपने देखा यहाँ पे, आप जब पहुंचे तो क्या दिखा आपको? 1:30 बजे का वक्त था। मैं भवानीपुर से एजेसी रोड की तरफ जा रहा था, एल्गिन रोड की तरफ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई है और जो पुलिस से जो मुझे पता चला यहाँ पे, तो एक स्कूटी आ रही थी आपको SP मुखर्जी रोड से और ये जा रही थी एल्गिन रोड की तरफ में। अच्छा। तो स्कूटी में जो है इस गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारा, क्योंकि गाड़ी भी तेज रफ्तार में थी। अच्छा। ड्राइविंग कार है ये भी बहुत तेज रफ्तार में थी और स्कूटी भी बहुत तेज रफ्तार में थी। तो दोनों में टकराने के बाद जो है 3 लड़के थे इसमें और तीनों बुरी तरह इंजर्ड हो गए। और इंजर्ड होने के बाद यहाँ कुछ लोकल लोग जा रहे थे, जिन्होंने इन जख्मियों को जो है SSKM अस्पताल पहुँचाया है। उसके बाद भवानीपुर थाना की पुलिस आई है। आने के बाद वो जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि वो लड़के कहाँ के थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो पुलिस दराए का कहना है, मुझसे पुलिस से बात हुई है कि उनको जो इब्तदाई तौर पे पता चला है कि वो लोग तोपसिया के थे। अच्छा। अब उनकी हालत बहुत नाजुक है, ट्रॉमा केयर ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको क्या ये खबर मिली, लड़कों का नाम क्या था, अगर आप बता सके? नहीं, पुलिस ने कहा कि फिलहाल तो अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है और नाम वगैरह का पता नहीं चल पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रॉमा केयर जा रहे हैं, ट्रॉमा केयर जाने के बाद उनका नाम पता जो भी है हम लोग फिर जो है बताएंगे मीडिया को। जिया, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एक स्कूटी थी और ये गाड़ी देख रहे हैं, बड़ी गाड़ी है, कितना जोर का धक्का होगा कि इस गाड़ी की पूरी तरह लोअर, अगर आप देखें, ये लोअर का अगर आप देख पाए तो शायद पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, कितना जोर का लगा होगा कि इतना बुरा चोट लगा है, जिसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सड़कों में खून बहा जा रहा है। जी हाँ, ये खून है, बाकायदा पुलिस इसे साफ करने की कोशिश कर रही है। मौके पे पुलिस तो पहुंच गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसी चोट लगी है वो लड़के सरवाइव कर पाएंगे? जो भी विक्टिम्स है वो सरवाइव कर पाएंगे? एक जो है वो मेरे ख्याल से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो पुलिस का कहना था। जी। अब ये जो आपने कहा कि ये बहुत इस पे गाड़ी का जो है पूरा जी, आप देख सकते हैं ये पूरा परखच्चा उड़ चुका है, ये कांच टूट गई है, नीचे का एक्सेल टूटा हुआ है, आपको सस्पेंशन टूटा हुआ दिखेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई नया वाकया नहीं है, नया हादसा नहीं है। शहर में जो है रोजाना तेज रफ्तार में, खास करके रात में जो है लड़के स्कूटी में या मोटरसाइकिल पर जो निकलते हैं विदाउट हेलमेट, जी, और उनको पता भी नहीं रहता कि उनके सामने से कौन गाड़ी आ रही है और सामने से कौन गाड़ी जा रही है। वो बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाकर अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। और आज का जो ये हादसा हुआ है और ये इस बात की गवाह है कि स्कूटी सवार भी बहुत तेजी से आ रहे थे और ये जो प्राइवेट कार है इसमें भी जो है जो ड्राइव कर रहे थे वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो मामला ये आता है कि दोनों गाड़ियां जो बहुत तेज रफ्तार में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, गाड़ी में हालांकि एयर बैग्स लगे थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, गाड़ी के एयर बैग्स खुल गए हैं। जी हाँ, फिलहाल आपको बताया कि हालांकि पुलिस इसको कब्जे में ले लेगी। और जो गाड़ी सवार थे उनका क्या हुआ जी, अगर आप बता सके तो? नहीं, उन लोगों को पुलिस लेकर के गई है, उन लोगों में कोई भी इंजर्ड नहीं है। उन लोगों में कोई भी इंजर्ड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो है उन लोगों को लेकर के गई है थाने। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये भवानीपुर का इलाका है, भवानीपुर का एरिया है, जहां से गाड़ी आती है और इस तरफ खास करके बेग बागान की तरफ, एजेसी बोस रोड की तरफ जा रही थी वो स्कूटी, जैसा बताया गया है, जैसा हमें जिया बता रही है पुलिस के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। स्कूटी जा रही थी बेग बागान की तरफ, एजेसी बोस रोड की तरफ, जब
तेज रफ्तार में इस गाड़ी से आकर टकरा जाती है। जी हाँ, यही वो गाड़ी है जिससे आकर टकरा जाती है, जिसके बाद गाड़ी का क्या हाल हुआ ये बताना आपको बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। एक स्कूटी की मेरे ख्याल से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, एक स्कूटी का वजन 50 से 60 केजी हो रहा हुआ 50 से 60 केजी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन किस रफ्तार से गाड़ी आ रही थी ये देखने वाली बात। ये देखने वाली चीज है कि आप देखें, ये लोहे का बना हुआ है। मैं हाथ लगा के आपको आवाज सुनाने की कोशिश करता हूँ। लोहे का बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। इससे टकराने के बाद अगर इस गाड़ी का ये हालत हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार से ये गाड़ी आ रही थी। जी हाँ, 3 लोग थे, बताया जा रहा है तोपसिया के हैं। फिलहाल के लिए हम आपसे लाइव जोड़े, इसी के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे, कौन इंजर्ड है और क्या हालत रही। लेकिन ये देख के रूह दहल जाता है। जिया, मैं खास करके आपसे पूछूंगा कि ये देख के रूह दहल जाता है कि नौजवान किस तरह तेज रफ्तार में रात के वक्त में ऐसे आकर टकरा जाते हैं और कई बार अपने जान से खेल जाते हैं। देखिए, बात यह है कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी पुलिस की भी आती है। पुलिस का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, कम से कम रात में ये भवानीपुर का जो रोड है, यहाँ से लड़के जो है होटल खाना खाने के लिए जाते हैं, कैफे जाते हैं, बहुत सारी जगह। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। ये आगे ही जाकर कुछ फेमस ढाबे हैं यहाँ पे जो सारी रात खुली रहती है, लोग आते हैं यहाँ अड्डा मारते हैं। अच्छा है, लेकिन पुलिसिया इंतजाम की अगर बात करें तो बेफिक्र कोई भी विदाउट हेलमेट आ जा सकता है। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। और जितनी भी गाड़ी आ रही है तो यहाँ अगर कहे पुलिसिया इंतजाम की अगर हम बात करें तो वैसा कुछ नहीं दिखता है। आप बेफिक्र यहाँ से आ जा सकते हैं। लोग यहाँ 3 लोग एक गाड़ी में बैठकर आते हैं, जिसका एक नमूना आज दिखा। किसी के घर का चिराग बुझ सकता है, किसी की जान जा सकती है और पता नहीं कितनी ही मुसीबतें जो हो सकती है। क्या कहेंगे जिया? नहीं, इसका जिम्मेदार तो घर वाले भी हैं, सोसाइटी भी है। और चूंकि पुलिस इंतजामिया का जो काम है कि रात में नाका चेकिंग वगैरह करना, और खास करके जो लोग हेलमेट नहीं पहन करके गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करना। मैंने बहुत बार देखा है कि नेशनल लाइब्रेरी के पास, संपन्नों के पास पुलिस जो है बैरिकेड दे करके चेकिंग करती है, नाका चेकिंग करती है। लेकिन ये हफ्ते में 1-2 दिन होता है। और मैं रुकूंगा आपको। नेशनल लाइब्रेरी के पास नाका चेकिंग हम अक्सर देखते हैं, या फिर दूसरी और भी जगह है जहाँ पे हम नाका चेकिंग देखते हैं। क्या आपने इस इलाके में कभी देखा है? नहीं, यहाँ पे आप भवानीपुर गुरुद्वारा से लेकर के मैं रोजाना जाता हूँ, तो लेकिन वहां तक कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है जो नाका चेकिंग करे। फोरम हो या बेग बगान, वहां तक जो है वहां मतलब नाका चेकिंग नहीं। आपके पास लाइसेंस हो ना हो, आपको गाड़ी चलानी आती हो ना हो, आप बस गाड़ी ले और सड़क पर उतर जाए, पुलिस तो नहीं रहेगी। पुलिस नहीं रहती है, पुलिस रहती नहीं है। आपको गुरुद्वारा से लेकर के एल्गिन रोड तक वहां पर जो है जो नाका चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ से बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी जाती है, बहुत सारे लड़के यहाँ से गाड़ी चला के लेकर के जाते हैं। तो उनकी जिंदगी के लिए जो है, उनकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए होता है। नौजवान लड़के गाड़ी चला ही रहे हैं तेज, लेकिन अगर वो पुलिस को देखेंगे ना तो उनकी गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी, हेलमेट पहनना शुरू हो जाएगा। ये जो है पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस बिल्कुल नाकाम है इस पर जी। पुलिस कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को रोकने के लिए और सख्ती की जरूरत है। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन पुलिस भी 24 घंटा तो आपकी ड्यूटी नहीं देगी ना कि हेलमेट पहन के कौन जा रहा है कौन आ रहा है। उनको तो लॉ एंड ऑर्डर भी देखना रहता है। लेकिन जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके अंदर भी एक बेदारी आनी चाहिए कि हम जब गाड़ी सड़क पर लेकर के निकले, खास करके 2 पहिया, तो मैं हेलमेट भी पहनूं, और दूसरी बात है जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी कैरी करूं जी। तो अच्छी बात कही जिया ने कि आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बेटियां, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप सड़क से निकलते हैं, सड़क पे आप निकल रहे हैं, आप स्कूटर लेके निकल रहे हैं, बाइक लेके निकल रहे हैं, आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम डॉक्यूमेंट, मिनिमम सेफ्टी जाएगा तो आपके घर का चिराग जाएगा। आपका बेटा अगर निकलता है आप ही रोकेंगे, आपकी बेटी निकलती है आप ही रोकेंगे, आप ही कहेंगे कि वो प्रॉपर दस्तावेज लेकर और प्रॉपर सेफ्टी का इंतजाम लेकर सड़कों में जा रही है। जी 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 जी, बेशक के पास कोई हेलमेट नहीं है जी, बेशक मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितनी देर से खड़ा हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं जितनी देर से ये रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ही लोग हैं शायद अगर 50 बाइक्स गए होंगे तो शायद 2 एक ही बाइक से जिसके पास हेलमेट था। अच्छा, जो हमारे साथ साथी अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार और बता दूं कि ये इलाका आप देख रहे हैं वो भवानीपुर का इलाका है, एसपी मुखर्जी रोड का इलाका है, जिसे क्रॉस करने के बाद हम एल्गिन रोड की तरफ आते हैं। और एल्गिन रोड से हम ये जा रहे थे एजेसी बोस रोड की तरफ, जो बेग बगान या पार्क सर्कस या मलिक बाजार के इलाके के लिए जाता है।
इस तरफ गाड़ी जा रही थी, स्कूटी जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि तीन लोग सवार थे, 3 लड़के सवार थे, 3 बच्चे सवार थे, जो आकर इस तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है। टक्कर इतना दर्दनाक था कि इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते, इस गाड़ी की बुरी हालत हो जाती है और खून से ये रास्ता लाल हो जाता है। जी हाँ, मैं जिस जगह चल रहा हूँ ये पानी से धोया गया और कुछ नहीं खून है। मैं इस तरफ से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप में बेदारी आए, आप में अवेयरनेस आए, आप कम से कम ये चीज को समझे। ये नाले में बह रहा खून है। जी हाँ, ये नाले में बह रहा खून है। ये गाड़ी है, हालांकि इस 4 व्हीलर में जो लोग बैठे थे उन्हें कोई इंजरी नहीं आई है, उन्हें कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन जो लोग जो 3 लड़के थे, नौजवान लड़के, बताया जा रहा है कि तोपसिया इलाके का है। जो फौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है तोपसिया पुलिस, कोलकाता पुलिस से, कि तोपसिया इलाके के वो लड़के हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। और जब हमने हमारे साथी शेख जिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पुलिस के मुताबिक 3 में से एक की हालत बहुत ज्यादा आशंकाजनक है, उसकी जान भी जा सकती है। जिया, इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट को फिलहाल के लिए, लाइव रिपोर्ट को बंद करूं, खत्म करूं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग सेफ्टी के साथ मोटरसाइकिल चलाएं, रास्ते में निकले, सुबह हो, दिन हो, शाम हो, वो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम हेलमेट जो है वो कैरी करें। आज ये बच्चे अगर हेलमेट कैरी करते और ट्रिपल सवारी नहीं होता तो कहीं ना कहीं इनको जो चोटें आई है वो कम लगती, या जो पुलिस के मुताबिक जो है बहुत सीरियस है, हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। तो लोगों को अवेयरनेस की भी जरूरत है और खुद भी एक जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ पुलिस पर यह जिम्मेदारी नहीं आती है कि पुलिस नाका चेकिंग में पकड़ करके कहे कि आप हेलमेट पहने। बिल्कुल सही कहा जिया ने कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को समझे कि हमारी सेफ्टी पहले हमारी जिम्मेदारी है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, चकनाचूर है, ये अभी 3 नौजवानों के खून से रंगी है। ये सड़क खून से लाल हुआ है। 3 नौजवानों का बताया जा रहा है, तोपसिया इलाके के नौजवान है और खून से लाल हो गया। बहुत जल्दी हम डिटेल रिपोर्ट लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन लाइव अभी हम आपको बताएं, एल्गिन रोड में ठीक शंभू पंडित हॉस्पिटल और फोरम मॉल के बीचों बीच एक स्कूटी जो बहुत तेज रफ्तार से भवानीपुर से आ रही थी आकर टकरा जाती है एल्गिन रोड में एक 4 पहिया वाहन के साथ, जो हमारे सामने खड़ी है काली गाड़ी। इतनी जबरदस्त टक्कर होती है कि गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो गाड़ी सवार था, जो स्कूटर पे 3 लोग सवार थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। जी हाँ, ये लाइव रिपोर्ट हम आप तक लेकर आए, ये अवेयरनेस के लिए है। आप सबों से दरखास्त है, मैं जिया साहब और हमारी टीम जितनी देर यहाँ पे खड़ी है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर 100 बाइक गुजरी है तो शायद एक के पास आपको हेलमेट दिख जाए। जी हाँ, ये आप स्क्रीन में आप खुद भी देख रहे होंगे। अब जरूरत है कि पुलिस सिर्फ नहीं पुलिस तो पकड़ेगी, आपको चालान करेगी, लेकिन जरूरत है कि आप खुद भी बेदार हो, आप खुद भी जिम्मेदारी ले और जब घर से निकले तो हेलमेट पहने। आपके जो घर के बड़े हैं, आपके बच्चे जब गाड़ी लेकर जाते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों को भी इस बात को समझाए कि सेफ्टी कितनी जरूरी है। हमेशा ये पुलिस नहीं कर सकती कि पुलिस आए और आपके बिना हेलमेट आपको पकड़े और पकड़ के आपको फाइन करे। उससे बहुत ज्यादा बेहतर होगा अगर आप पूरी इस बात को समझ जाए। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से किस कदर बाइकर घूम रहे हैं। नाइट लाइफ है, यहाँ पे लोग चाय पीने, अड्डा मारने के लिए आते हैं, रात को शाम को कुछ वक्त अपना सुकून से गुजारने के लिए आते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं रूह सहम जाता है कि क्या हो रहा है हमारे शहर को, क्या हो रहा है हमारे नौजवानों को। इस गाड़ी को बार बार आप देखें और इस गाड़ी को याद रखें। जी हाँ, ऐसा ना हो कि कल हमें किसी अपने की खबर मिले, इससे पहले हम खबरदार हो जाएं और ये कम से कम समझ ले कि हमारी सेफ्टी पहले हमारी जिम्मेदारी है। रोड सुरक्षा नियम को मान के चले, कानून पर चले, जिसमें सबका भला है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर, हमारे साथ में शेख जियाउद्दीन, इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।